फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी प्रॉब्लम नंबर 5 कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन अक्टूबर 2018 में जो सम आया था उसके ऊपर है। अगर आप ये सम देखोगे ठीक से तो अक्टूबर 2018 का सम आराम से कर सकते हो। इसमें आपको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो उतना ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। बैंक का नाम दिया है क्या? अनिश बैंक। ओके, सो फॉर्म बी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Anish Bank for the year ended 31st March, ईयर दिया है क्या? 2019, 31st March 2019। ओके, नाउ फॉर्मेट ड्रॉ किया है हमने प्रॉफिट लॉस का। क्या फॉर्मेट है आपको सबको मालूम है? इनकम, इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, एक्सपेंडिचर सब दिया है ना। ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा, बी केयरफुल। ऐसे क्या ऐसे आपको कॉपी करना है हर बार। प्रॉफिट लॉस बोला तो यही फॉर्मेट आएगा। देन शेड्यूल्स ड्रॉ करते समय ओनली प्रॉफिट लॉस बोला है तो आपको शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 ड्रॉ कर रहा है। उसमें शेड्यूल नंबर 16 के लिए आपको ज्यादा जगह लगती है और 13 के लिए थोड़ी ज्यादा जगह लगती है। 14 एंड 15 में बहुत कम आइटम्स आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो एक एक आइटम से स्टार्ट करते हैं। पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे जाएगा? लोन इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ इनकम फॉर बैंक, करेक्ट। तो ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 13 में। इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी अमाउंट है? 12 लाख 40 कितना है? 43,200 ना। कितना आया देखो अमाउंट, अमाउंट चेक करो कितना है। 12,43,200, 12,43,200। okay, what next? कमीशन रिसीव्ड, इट इज इनकम बट इट इज अदर इनकम, तो अदर इनकम में जाएगा कमीशन रिसीव्ड। जितने ज्यादा सम का प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा आपको। ये कितना आएगा कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट? देख के बोलो मुझे। कमीशन रिसीव्ड 39,360। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, राइट। तो ये भी यहाँ पे जाएगा डिस्काउंट ऑन 13 में। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अभी इसमें रिबेट का एडजस्टमेंट है ना। अगर रिबेट का एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिखने का। कितना है डिस्काउंट ऑन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? 2,01,600, 2,01,600। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अभी ये क्रेडिट है ना इसलिए यहाँ पे आएगा। अगर डेबिट रहता तो 15 में जाता। बी केयरफुल। अभी इसके नीचे एक दो लाइन छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना है? करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, इसको तो सीधा अमाउंट लिख सकते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10,08,000, बराबर है ना। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10,08,000, करेक्ट। उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हाउ मच? 7,39,200, 7,39,200। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, राइट। ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा।
So it should be schedule number 15. किस में जाएगा? शेड्यूल नंबर 15 में इंटरेस्ट पेड है ना ये, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देती है, कितना है बोलो? 3,26,400। नेक्स्ट, लॉकर रेंट, दिस इज अवर बैंक का इनकम है, बैंक को लॉकर का रेंट मिलता है, तो अदर इनकम में जाएगा। शेड्यूल नंबर यस 14 में जाएगा। किधर जाएगा? कितना है लॉकर रेंट? ओके, अदर इनकम में जाएगा, कमीशन रिसीव्ड के नीचे लॉकर रेंट। हाउ मच अमाउंट इज देयर? 4,800। okay, what next? Sundry charges and depreciation on bank property, both we have to write in schedule number 16. Sundry charges, depreciation on bank property, दोनों 16 में लिखना है। What is the amount of both? 4,008 कितना है? Sundry charges 8,160 है ना, 8,160, और ये कितना है डेप्रिसिएशन? 24,000। करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट है ना, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो शेड्यूल नंबर 15 में आएगा वो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है ये। हाउ मच अमाउंट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट? 12,20,000 या 13,20,000, कितना अमाउंट है? 13,20,000। वेरी गुड, सो इट शुड बी 13,20,000। व्हाट नेक्स्ट? सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये अगेन इसमें जाएगा 16 में, सैलरीज एंड अलाउंसेस। और क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस कितने हैं हमारे पास? What is the amount of salaries and allowances? 2,59,200, correct? 2,59,200, तो यहाँ पे आएगा आपका 2,59,200, 2,59,200। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ये इनकम हो गया, तो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पे जाएगा 13 में, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। ये सब फॉर्मेट में लिख के दिया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट? 10,70,000। नहीं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, हाँ, 10,70,400। तो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट आएगा 10,70,400। व्हाट नेक्स्ट? रेंट एंड टैक्सेस, ये अगेन आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 16 में। रेंट एंड टैक्सेस जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 16 में, रेंट एंड टैक्सेस। और क्या है इसके नीचे का भी 16 का ही है ना सब। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस एक साथ अमाउंट लिखती हूँ मैं, और फिर आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। और क्या है 16 का आइटम? बस इतना ही है ना, तो अभी अमाउंट बोलते जाओ मुझे, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, करेक्ट? तो बोलो अभी पहले कितना आएगा? रेंट एंड टैक्सेस 86,400। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सॉरी डायरेक्टर्स फीस है ना, उसके बाद
20,160 एंड नेक्स्ट क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कितना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम? 20,640। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? ट्रांसफर फीस, इट इज इनकम। ट्रांसफर फीस अदर इनकम में जाएगा। अदर इनकम में लॉकर रेंट के नीचे आएगा ट्रांसफर फीस। बैंक को मिलता है ट्रांसफर फीस का अमाउंट। तो ये कितना है आपका ट्रांसफर फीस? 3360, 3360। क्वेश्चन आपके सामने रखो तो ही समझ में आएगा। बस ये हो गया। अभी इसका एडजस्टमेंट करना है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अभी हम लोग ओनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट कर रहे हैं तो एक ही इफेक्ट आएगा। देखो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखा था ना, उसके नीचे आएगा लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना लेस करोगे? ये कितनी अमाउंट दी है? 45,000। यस, कितनी अमाउंट दी है? 45,600। करेक्ट है क्या? 45,600 करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा आपका 45,600 और ये आपको माइनस करना है तो यू कैन राइट इट इन द ब्रैकेट। अभी ये माइनस करके कितना आता है वो आउटर कॉलम में लिखो। इधर कैलसी निकालो अपना। 2,01,600 माइनस 45,600, 1,56,000, 1,56,000। ओके, नेक्स्ट 1,56,000 आया आपका। राइट, करेक्ट। अभी आगे जाते हैं हम लोग। बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स है। दिस इज नॉट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट। प्रोविजंस रहता तो प्रोविजंस में आता। दिस इज एक्चुअल बैड डेब्ट्स, तो उसको डालना है आपको 16 में। प्रोविजन रहेगा तो प्रोविजंस में आता। ये एक्चुअल बैड डेब्ट्स है तो शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। कितना है बैड डेब्ट्स? 96, सॉरी, बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना है बोलो? 1,92,000। सो बैड डेब्ट्स के सामने लिखोगे आप 1,92,000, 1,92,000। ओके, उसके बाद और एक एडजस्टमेंट बचा अभी। कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स। उसको कुछ भी शेड्यूल में नहीं डालना है। यहाँ पे देखो आपको फॉर्मेट में प्रोविजंस है और अभी एक ही शेड्यूल प्रोविजन है तो सीधा प्रोविजंस के सामने आएगा। इधर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में वगैरह कुछ नहीं लिखना है। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स? 7,20,000। तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट 7,20,000। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लोजिंग। एक एक शेड्यूल क्लोज करते जाएंगे और फिर इसका टोटल लेते जाएंगे। ओके, शेड्यूल नंबर 13 का टोटल लेते हैं हम लोग पहले। सबका टोटल साथ में करके लोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। 12,43,000 प्लस 1,56,000 प्लस 10,08,000 प्लस 7,39,200 प्लस 10,70,400, that is equal to 42,16,600, 42,16,600। बराबर आया क्या? अभी यही अमाउंट आप ऊपर लिख के लोगे तो भी चलेगा। 42,16,600
यहाँ पे आया आपका 42 lakhs 13 के सामने 42 lakhs 16,600 800 आ रहा है क्या? ओके सॉरी सॉरी 42 लाख 800 आ रहा है ना, तो उसको 800 करो, टोटल करेक्ट कर लो वहां पे 800। ओके तो इधर भी आपका आएगा कितना, शेड्यूल नंबर 13 का टोटल करेक्ट कर लो, ये 800 आया ना, तो राइट इट हियर 800। ओके अभी इसका टोटल करो शेड्यूल नंबर 14 का, हाउ मच टोटल विल बी शेड्यूल नंबर 14? 39,360 किया है किसी ने टोटल, बोलो 77,760 77,760 उसको उठा के हम लोग ऊपर डालेंगे 77,760 77,760 ओके व्हाट नेक्स्ट? यस नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट शेड्यूल क्लोज करना है ना, 13 हो गया 14 हो गया, अभी 15 क्लोज करो, 15 का टोटल करो, अलग आ रहा है क्या टोटल? 4,70,000 ये कितना आ रहा है टोटल, अलग आ रहा है क्या? देखो चेक कर लो ये टोटल, यस यस ये टोटल रॉन्ग हुआ है, एक बार चेक करो, मुझे ही करना है, आपको बोल के पूछी उसने। 39,360 प्लस 4,800 प्लस 3,360, so it should be 47,550, sorry 47,520 करेक्ट। तो यही टोटल आपको ऊपर कॉपी करनी है 47,520। तो ये आएगा आपका 47,520। ओके अभी नेक्स्ट क्लोज करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आएगा आपका 15 क्लोज करना है, 15 का टोटल करो अभी 3,26,400 प्लस 13,20,000 16,46,400 16,46,400 ओके अभी ये भी साथ में कर लेती हूँ, टोटल कितना आता है बोलो इसका टोटल, 8,160 प्लस 24,000 प्लस 2,59,200 प्लस 86,400 प्लस 20,160 प्लस 1,92,000 5,89,920 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 6 लाख, हर एक का अलग अलग क्यों आ रहा है? 6,10,560 6,10,560 ओके 6,10,560। अभी ये अमाउंट हम लोग को ऊपर डालना है, यस 6 यहाँ पे आ जाओ, अभी अपना क्लोजिंग करना है अपने को। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का अमाउंट कितना है बोलो फिर से, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलो, चैट बॉक्स में डालो, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हाँ 16,46,400 16,46,400
400. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आया था? 6,10,560. 6,10,560. और ये बस अभी तो इजी हो गया आपका. लास्ट ईयर का प्रॉफिट कुछ नहीं दिए ना आपको, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ नहीं है ना. तो अभी ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. 42,16,800 plus 47,520. It will become 42,64,320. 42,64,320. Correct? Yes. अभी इन तीनों का टोटल करो. इन तीनों का टोटल करो. 16,46,400 प्लस 6,10,560 plus 7,20,000. It is 29,76,960. करेक्ट है क्या टोटल? यस. अभी माइनस करो दोनों एक दूसरे से. 29,76,960 ये आपको 42,64,320 से माइनस करना है. तो यू विल गॉट 12,87,360. 12,87,360. करेक्ट आया क्या आंसर? यस. लास्ट ईयर का प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ नहीं है. So your total will be same, 12,87,360. ओके. अभी ट्रांसफर टू रिजर्व करंट ईयर के प्रॉफिट का 25%. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 12,87,360. उसका 25% मैंडेटरी यही है. इंटू 25%, 3,21,840. 3,21,840. ओके. अभी ट्रांसफर टू अदर रिजर्व है क्या? कुछ नहीं है ना. कुछ नहीं है ट्रांसफर टू अदर रिजर्व. ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, हाँ. ट्रांसफर टू गवर्नमेंट इंटीरियम डिविडेंड वगैरह कुछ दिया है क्या आपको? कुछ नहीं है. राइट. तो ये भी डैश आएगा आपका. अभी इसका टोटल ऊपर से कॉपी करो. राइट. सो ऊपर से कॉपी किया. कितना है? 12,87,360. उसमें से ये माइनस करना है आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व. 12,87,360 से स्टैट्यूटरी रिजर्व को माइनस किया तो बचेगा कितना? 12,87,360 माइनस 3,21,840. So it will be 9,65,520. तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आएगा आपका 9,65,520 will be transferred to बैलेंस शीट. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी.